लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप कराची में हैं, हैदराबाद में हैं, सिंध के किसी शहर में हैं, किसी गोठ में हैं, किसी पादरी गोठ में हैं, आप लाहौर में हैं, यहुन्नाबाद में हैं, बाहर कॉलोनी में हैं, दिल्ली के किसी क्रिश्चियन इलाके में हैं, श्रीलंका के किसी डॉन बॉस्को के नज़दीक हैं, जहाँ भी आप हैं, एशिया के अंदर बांग्लादेश में हैं, यूरोप में हैं, आप एम्स्टर्डम में हैं, आप किसी भी रॉटरडैम में हैं, मॉस्को में हैं, मैनचेस्टर में हैं, रशिया के किसी स्टेट में हैं, आप बाकू में हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ को आप समझते हैं, मेरी ज़ुबान को आप समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और मुझे सुनते हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जॉन्सबर्ग से भी जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे तवातर से कंटिन्यू देखते हैं, अफ्रीका के कीनिया के नरूबी से, मुबासा से जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको सदा सलामत रखे। तो इससे पहले कि मैं सैयदा आरजू फातिमा साहिबा, जो कि आरजू राजा थी पहले, उसकी बात आप तक पहुँचाऊँ कि गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट में क्या हुआ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो जो बेल की जो घंटी का बटन है वो भी दबा दें, ताकि हर वो ताज़ा मालूमात जो दुनिया से मुतल्लिक है, जो ख़ानदानों के मुतल्लिक है, इंसानों के मुतल्लिक है, मसीहों के मुतल्लिक है और जो पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात से मुतल्लिक है, वो बर वक्त आपको मेरी जो वीडियो है वो पहुंचती रहे और आप इससे आगाह रह सकें कि मसीही दुनिया के अंदर मसीहों के ऊपर क्या परसिक्यूशन हो रही है, किस किस मसले में हो रही है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे सैयदा आरजू फातिमा के ऊपर, जो कि आरजू राजा थी। अभी जब कराची हाई कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, अब इस पे हाई कोर्ट के अंदर कोई हेयरिंग नहीं होगी क्योंकि उन्होंने इसको फारिग कर दिया है, इस केस को। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मेरी वो वीडियो लास्ट जो कि मंथ 31 अक्टूबर को मैंने शाया की थी, पब्लिश की थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो जो चाहें वो तमाम दोस्त, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप नीचे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या अर्ज़दाश्त पेश की थी मसीही कौम के लिए। और मैंने इसके रेफरेंस के लिए, इसकी तमाम अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए मैंने जगजीत कौर का हवाला दिया था, जो कि ननकाना से पहले अगवा हुई, उससे रेप हुआ और फिर उससे इस्लामी निकाह करवा दिया गया था। वो भी आज तक बाजियाब नहीं हो सकी। लेकिन सिर्फ ये जो हाई कोर्ट में केस चला है वो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, कि कम उम्री की शादी सिंध के सूबे में नहीं हो सकती, इसीलिए वहाँ पे हाई कोर्ट में चंद दिनों के लिए इसकी प्रोसीडिंग की गई। और वो भी सो मोटो था और वो तमाम कानूनदान, वो एनजीओ के लोग, वो चर्चेज़ के लोग और वो जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो इस बात से भी बेखबर थे कि वो सो मोटो था। हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट ने लिया था, लेकिन उनके वकला ने, जो कि बहुत ही सीनियर, बड़े समझदार और इस्लाम पसंद थे, उन्होंने अली अजहर की दरखास्तें साथ अटैच करवा दी थी सोमोटो के साथ। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि अली अजहर ने उसे एक सदात फैमिली में, मुसलमान फैमिली में उसे शामिल किया है इस्लाम कबूल करने के बाद। और इस्लाम में शादी के लिए याद रखें 18 साल की उम्र का तयन नहीं है, वो मुकर्रर नहीं है। वो उन्होंने एक रखा है कि सन्ने बुलूगत की जो एज उन्होंने मुकर्रर की है, इस्लाम ने, इंसान ने नहीं, मेडिकल ने नहीं, उसके ऊपर वो शादी कर सकती है लड़की। और वो आप ये देखें कि आखिर दिन तक भी हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में जो सैयदा आरजू फातिमा साहिबा थी, वो कहती रहीं कि मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैंने शादी की है अली अजहर से। तो हाई कोर्ट ने उस केस को क्लोज कर दिया, उसको वाइंड अप कर दिया। और लेकिन उन्होंने ये इजाज़त दी है हाई कोर्ट ने कि अगर आप चाहें तो उनके फैसले के ख़िलाफ़
आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब ये, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उस दिन, उसकी वालदा की, आरजू फातिमा की, वालदा की, वालिद की, और जनाब जबरान नासिर साहब की, और वो जो डॉक्टर गजाला साहिबा हैं उनकी, तो वो एक बहुत बड़ी शिकस्त में बदल चुकी है। क्योंकि ये आइन में दर्ज है, ये लिखा गया है कि अब जब तक वो कह रही है कि आखिरी जो उसने पेश हुई है वो हाई कोर्ट में, सैयदा आरजू फातिमा साहिबा, उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने शादी की है, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने दिया जाए। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अदालत ने अपने आइन को देखते हुए, कानून को देखते हुए ये पाबंदी लगाई है कि वो दारुल अमान में, शेल्टर होम में रहेगी जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। और ये उस पर डिपेंड करता है, सैयदा आरजू फातिमा पर, कि वो किसी से मुलाकात करे या ना करे। लेकिन अभी सिर्फ एक ऑप्शन खुला है उनके पेरेंट्स के लिए कि वो उसको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। अगर उनकी दरखास्त मंजूर हो जाती है, उनकी अपील सुनी जाती है, तो ये अदालत पे डिपेंड करता है, जो कि सेशन कोर्ट है, जो नीचे की अदालतें हैं। ये हाई कोर्ट का केस नहीं रहा कि उसको आया के वालदैन से, माँ से, बाप से या किसी चीज़ से बात करने की इजाज़त है या नहीं, इजाज़त मिलती है या नहीं, उनको कस्टडी में दिया जाता है या नहीं सैयदा आरजू फातिमा साहिबा को। तब ये बात जहन में करें कि ये पहले जो मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, जो वीडियो मेरी देखेंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने दी है, उसको देखें कि मैंने क्या कहा था। क्या ये तमाम बातें मैंने आज से 31 अक्टूबर को 2020 को मैंने ये तमाम दुनिया के आके, तमाम NGOs को, तमाम वो जो इंसानी हकूक़ के इदारे थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको लाइट ना लिया जाए, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या होने जा रहा है। और वही हुआ जिसको मैंने बयान किया था। तो आज भी मैं पूरी दुनिया के मसीहों से, जो अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कुवैत में हैं, लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, कराची में हैं, जहाँ भी कोई इनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है आरजू राजा के लिए, तो उससे दरख्वास्त है कि हकीकत को समझने की कोशिश करें। उनकी अब भी मदद हो सकती है, उनको अब भी उस चुंगल से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हाई लेवल पे जो मसीही लोग एक सूझबूझ रखते हैं, उनकी एक कमेटी तश्कील देना पड़ेगी आपको कि इनका कैसे हल किया जा सके। वो हर किसी के पास हल नहीं है। हर कोई ये वीडियो खेलना शुरू कर देता है बगैर किसी कानून को जाने हुए, बगैर किसी मसले को समझे हुए। जो कल्चरल है, इसको समझे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल्चर के बगैर जो हिस्ट्री है, इसको समझे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो करंट अफेयर्स है, इनके बगैर भी आप कुछ नहीं कर सकते कि दुनिया कहाँ खड़ी है और दुनिया का जो सफ़र है वो किस तरह कट रहा है। तो अभी भी ये कैथोलिक चर्च को, वो एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग चर्च है कराची का। दुनिया में भी कैथोलिक चर्च जो है वो एक बहुत बड़ा चर्च है, उसकी जो तंजीमें हैं उनको इसके लिए काम करना चाहिए। जो दूसरी NGOs हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं और जो चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करती हैं, वो भी उसके ख़ानदान को, राजा साहब को, उसकी बीवी को और दूसरे बच्चों को और आरजू राजा को भी बचा सकते हैं। उसके लिए उनको अक्ल, दिमाग, शऊर और कवानीन की ज़रूरत होगी कि वो किन कवानीन के तहत वो वहाँ से ये जो ख़ानदान जो टूट गया है, इसको कैसे रीयूनियन किया जा सकता है। तो मेरी उन तमाम लोगों से, मसीही लोगों से, जो कि व्लॉग करते हैं, जो पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी, इंस्टाग्राम में, किसी भी सोशल मीडिया के मीडियम पर, कि बराए करम मसीही कौम का जो भी मसला होता है वो उनके बड़ों तक जाने दिया करें। जो कलाम के मुताबिक है कि वो बड़ों के पास, एल्डर्स के पास लेकर जाएं, चर्च के जो कलीसिया के लोग हैं, ताकि वो उसका बेहतर हल कर सके। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैथोलिक चर्च का करैक्टर रहा है, जो उसे काम नहीं करने दिया गया या वो खुद पीछे हट गए हैं, इसकी भी, इस बात को भी
जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि वो जो आरजू राजा है वो रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करती है। तो ये भी सोचने की बात है कि वो उनके पास इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े चर्चेज हैं, इतने बड़े लोग हैं, इतने ममालिक हैं रोमन कैथोलिक के, तो क्यों नहीं इस बात की केयर की गई, क्यों नहीं उनको संभाला गया। वो क्या वजूहत थी कि ये केस, ये लड़की आरजू राजा अपनी ज़िंदगी की वो तमाम खुशियाँ, तमाम ईमान और तमाम रिश्ते नाते अपने वालिदैन के साथ भूल गई। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को जहाँ तक हो सकेगा अहले इक़्तिदार भी, साहिब अक्ल व फ़हम भी, और जो वकला हैं, ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त करूँगा मसीही वकला से कि ये बड़े बड़े नामों से निकल आए। अब मैं बता रहा था एक दोस्त को कि जनाब वही काम जो जबरान नासर साहब ने किया है, उन्होंने फेम ली, अपना बड़ी दुनिया को एक दिखाया कि जी मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, केस तो वो हार गए ना। तो यही काम जनाब सलीम माइकल साहब भी कर सकते थे, यही रिजल्ट तो वो भी ले सकते थे जो जबरान नासर साहब ने लिया है। यही होना था, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना था। अब जब वो 18 साल की होगी तो वो कहेगी जी मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, अली अजहर तो मेरा शौहर है, तो उसके साथ जाएगी। कभी भी वो पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकती। राजा साहब और उसकी बीवी के साथ ये सैयदा आरजू फातिमा साहिबा नहीं जाएंगी, क्योंकि वो निकाह में आ चुकी है। अब अगली बात वो जो ख़तरनाक है वो नहीं करने जा रहा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को, मेरे इस मैसेज को जल्द अज जल्द तमाम अहले शऊर के साथ शेयर करें, ताकि खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करे जो उनकी मदद कर सके। परवेज़ रोशन का एक बार फिर आपको लिबर्टी कॉर्नर में सलाम और सदा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।